दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्कुलर मोशन चैप्टर का हमारा आज 14th एपिसोड है एंड पिछले एपिसोड में हमने वेलोसिटी को समझा था और वेलोसिटी में हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी को देखा था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज का जो एपिसोड है उसमें हम एक्सेलरेशन को समझेंगे, ठीक है, कि एक्सेलरेशन कैसे होता है सर्कुलर मोशन में, कैसे हम कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन को, खासकर रिलेटिव मोशन में एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमने देखा है जैसे वेलोसिटी ऑफ ए हम लिखते हैं तो वो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था वेलोसिटी का। अब इसी का डेरिवेटिव लेके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जरा देखिए कैसे। अगर मैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लूं तो बनेगा dva बाई डी टी इज इक्वल टू dvb बाई डी टी प्लस d बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस r ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस d बाई डी टी ऑफ velocity of A with respect to B relative। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। अब ये क्या बनेगा, ये है मेरे पास एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ A, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ B। मतलब ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ये फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस से मेजर की गई है, ठीक है। प्लस यहां पे क्या बनेगा दोस्तों, इसका डेरिवेटिव लो और ये सेम रखो तो d ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस बताइए ओमेगा क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरह से लिख सकते हो भाई। अब फर्दर जरा देखते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस बताइए ये बन जाएगा अल्फा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस। अब यहां पे जरा देखिए इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या बनेगा, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और इसके अंदर डायरेक्शन भी है। तो अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा क्रॉस, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूं d बाई डी टी ऑफ r ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप क्या करोगे दोस्तों, पहले आप मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव लोगे। तो मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b रिलेटिव, यही बनेगा भाई। प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा, प्लस r ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b सेम आएगा, डायरेक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो डायरेक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो ये बनेगा ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये दो टर्म निकल के आएंगे दोस्तों यहाँ से। तो मैं दोनों टर्म को पुट कर देता हूँ भाई, और ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। आप पिछले लेक्चर्स में जाके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आ जाएगा दोस्तों। प्लस क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ पे आपका जो बनेगा इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो इसमें भी एक मैग्नीट्यूड है और एक क्या है, डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। आप इसको रिलेटिव लिखो या चलो रिलेटिव लिख दो, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब जरा देखिए अगर मैं इस ओमेगा को अंदर लेके जाऊं इसमें तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस बताइए ये बन जाएगा ओमेगा क्रॉस दिस, और यहां पे भी ओमेगा क्रॉस दिस है तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव प्लस क्या बनेगा बताओ, ओमेगा क्रॉस
ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, एंड प्लस क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। ये इस तरह का बनेगा दोस्तों एक्सप्रेशन। अब यहां पे दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखिए भाई। आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करेंगे भाई, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। जब आप फोर्सेस वगैरह पढ़ोगे, टॉर्क वगैरह पढ़ोगे, तब इसका कंसेप्ट पिक्चर में आएगा, ठीक है। कोरियोलिस एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको मैं लिख देता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप ये निकाल के देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो इसके बराबर ही आएगा ये, ठीक है। अब प्लस में क्या टर्म आ गई, प्लस में आएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, एंड प्लस क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगी। ए की एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ऐसे आप बी को भी लिख सकते हो। जैसे आपने वेलोसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला ये लिखा था, उसी के डेरिवेटिव से आपने ये किया है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आप एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखूंगा, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए minus omega square r of b with respect to a plus 2 times of omega cross velocity of b with respect to a relative plus acceleration of b with respect to a relative, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप रिजिड बॉडी का केस देखोगे तो रिजिड बॉडी के केस में ए एंड बी की डिस्टेंस तो वेरी करती नहीं है भाई, तो ये जो टर्म आएगी ये जीरो हो जाएगी, ये जो टर्म आएगी ये जीरो आएगी, तो ये भी टर्म जीरो आएगी भाई। क्यों? क्योंकि ये इसी का तो डेरिवेटिव है। जब ये खुद की टर्म ही जीरो है तो इसका डेरिवेटिव भी जीरो आएगा। तो अगर 2 पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडीज, अगर 2 पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, एक ही रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। इन दैट केस आप क्या लिखोगे बताओ जरा। अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालनी है तो बी की टर्म्स में आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। ये टर्म नहीं आएगी, जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, दूसरा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला पार्ट है ये नहीं आएगा। अगर आप रिजिड बॉडी पे देख रहे हो तो अगर आपका ए जो है वो बी के साथ उसकी जो डिस्टेंस है, जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो कांस्टेंट रहे तो, ठीक है। क्योंकि रिजिड बॉडी में आप जानते हो कि वो कांस्टेंट ही रहता है, तो इन दैट केस आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये एक तरह से उसी का सबसेट है, जो आपने जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ा है उसी का सबसेट है, ठीक है। और आप जानते हो कि कौन सी चीज किसके रेस्पेक्ट में मेजर की गई है। ए एंड बी ये जो है ये एब्सोल्यूट है, ये फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर की गई है। ये जो है ये किसके रेस्पेक्ट में है, ए की जो रेफरेंस एक्सिस होंगी उनके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे भी ए, ठीक है। ये ए जो है ये फिक्स्ड, जो ए की रेफरेंस एक्सिस होगी उनके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। ये भी आपको ए के जो रेफरेंस एक्सिस होगी उनके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसको रब कर रहा हूं, इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट जो है आप इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कैसे ये फॉर्मूला डिराइव किया है इसको भी ध्यान रखिए। अब जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। वैसे भी आपको मैं बता दूं, देखो जो हमारे पास वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन लिखा था ना, जब आप ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम में होते हो तो वेलोसिटी को क्या लिखते हो जरा देखिए। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ
ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आप यही लिखते हो भाई, ठीक है। ये जो रिलेटिव वाली है ये भी तो लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, ये भी आती है भाई। तो जरा देखिए, आप ये देखा करो कि ये टर्म कब कब अपीयर होती है। अगर ये टर्म अपीयर होगी ना तो इसके डेरिवेटिव टर्म भी अपीयर होगी, फिर जो डेरिवेटिव टर्म आई है वो भी आएगी, ठीक है। इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो क्या क्या, उसमें क्या क्या चीज थी, उसमें देखो इसका डेरिवेटिव लोगे तो दो चीजें आएंगी, एक अल्फा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा, एक आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा, और एक आएगा ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा। इसके अंदर ये तीन टर्म छुपी हुई इसके डेरिवेटिव में। अब जरा सोचिए, अगर ये टर्म है ही ना, ये हो ही ना, अगर ये है ही नहीं, आ ही नहीं रही है इस एक्सप्रेशन में, तो फिर ये तीनों टर्म नहीं आएंगी, ठीक है। फिर उस केस में तीनों टर्म नहीं आएंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे, जब आप दो आइसोलेटेड पार्टिकल ले लेते हो, एक पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दोनों के दोनों ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये मेरे पास कोई फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है, आई कैप जे कैप, कोई भी रोटेट नहीं कर रहा। ये ए पार्टिकल भी ट्रांसलेट कर रहा है, बी भी ट्रांसलेट कर रहा है, दोनों आइसोलेटेड है, दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मोशन नहीं है। तो उस केस में ये टर्म नहीं आएगी, ठीक है, आप जानते हो, सिर्फ ये टर्म आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस दिस। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं इसका, तो डेरिवेटिव में भी क्या निकल के आएगा बताओ, डेरिवेटिव में निकल के आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस क्या लिखोगे बताओ जरा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फिर आप ये लिखोगे दोस्तों, और कोई टर्म नहीं निकल के आएगी। आप बोलोगे सर इसका डायरेक्शन का डेरिवेटिव भी तो आएगा। देखो ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आई कैप एंड जे कैप मेरा फिक्स्ड है, आई कैप एंड जे कैप इसका फिक्स्ड है, आई कैप एंड जे कैप, चाहे आप बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो बी का देख लो, बी का आई कैप एंड जे कैप फिक्स्ड है भाई। अगर बी आगे भी जा रहा है तो आई कैप जे कैप रोटेट नहीं कर रहे हैं, पॉइंट को समझिए। तो यहां पे जब इसका डेरिवेटिव लोगे ना तो आई कैप जे कैप का डेरिवेटिव नहीं आएगा, केवल इसके मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव आएगा। तो इसलिए आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ये वाला पार्ट कब आता है, जब बी की जो रेफरेंस फ्रेम है वो कैसी हो, ट्रांसलेटिंग हो, ठीक है, तब ये टर्म आएगी। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन से आप ज्यादा समझ जाओगे कि कौन कौन सी टर्म्स प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी टर्म्स एब्सेंट होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए जरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पे इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। थोड़ा सा मुश्किल है ये मैं जानता हूं, बट अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास एक सिचुएशन है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे दो प्लेन है, ठीक है, ये 45 डिग्री पे है और मान लीजिए ये भी 45 डिग्री पे है, और यहाँ पे एक रोड है मेरे पास जिसके दोनों तरफ को टायर कनेक्ट है, ऐसे डिस्कनेक्ट, आप ऐसे समझ लो, टायर कनेक्ट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है फिलहाल। ये जो रोड है ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये मान लीजिए मेरा 10 मीटर है इनके बीच का गैप, ठीक है। आपको दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये हॉरिजॉन्टल थी उस इंस्टेंट पे इधर वेलोसिटी ऑफ ए दे रखी है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ऑफ ए दे रखी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मिनट ये मान लेते हैं, आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। आपको ये दोनों चीजें बतानी है और ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है दोस्तों। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, जरा देखिए, यहां पे सबसे पहले एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस लेते हैं। ये मेरा आई कैप है और ये मेरा जे कैप है, ये मैंने कोई फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर उसके डेरिवेटिव से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन का पूरा एक्सप्रेशन याद नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पहले आप वेलोसिटी देख लो क्या आएगी, फिर उसके डेरिवेटिव को कर लो, सिंपल है। ये रिजिड बॉडी पे के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए प्लस, बताइए, ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही लिखोगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव। ये होता है ना भाई पूरा एक्सप्रेशन। लेकिन आप जानते हो कि ये मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा, तो ये टर्म तो आएगी नहीं, इसको आप जीरो कर दो।
दूसरा, मैं ए की जो रेफरेंस एक्सिस है उसको मैं ट्रांसलेटिंग मान रहा हूं और बी की भी जो रेफरेंस एक्सिस है उसको भी मैं ट्रांसलेटिंग मान रहा हूं, क्योंकि ये लीनियरली मूव करेगा। ए इस प्लेन पे मूव करेगा, इस प्लेन पे मूव करेगा, तो दोनों का लीनियर मोशन है एक तरह से, तो मैं लीनियरली इनको मान लेता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, दोनों कनेक्टेड है भाई, रिजिड बॉडी के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये टर्म तो आएगी नहीं भाई, ये श्योर है। अब सिर्फ ये टर्म बचेंगी, दो टर्म। ठीक है, तो अगर मैं यहां से डेरिवेटिव लूं तो मैं कह सकता हूं एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस इसका डेरिवेटिव। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लोगे तो अल्फा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक तो ये आ जाएगा, प्लस बताइए ओमेगा क्रॉस ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव आएगा जिसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव, जिसकी वैल्यू आएगी 0, और एक क्या आएगा, एक इसकी डायरेक्शन का डेरिवेटिव आएगा, तो उसमें आएगा ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही टर्म आएंगी भाई। ठीक है, जिसमें से ये टर्म तो पहले से ही 0 हो गई है, इसको आप छोड़ ही दो। तो अल्टीमेटली जो एक्सेलरेशन ऑफ बी आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस क्या बनेगा बताओ जरा, अल्फा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो, इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को आप इस तरह से नोट कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं, अब अगर मैं यहां से अगर मैं कैलकुलेशन पे देखूं तो सबसे पहले मुझे ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। ओमेगा मैं यहां से निकाल सकता हूं वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी जो आएगी दोस्तों, उसके पास दो कंपोनेंट होंगे। जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये इसके नजदीक आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगी भाई। इसके दो कंपोनेंट है, आई कैप और एक जे कैप, और दोनों ही कंपोनेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकते हो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और cos 45 तो 1/√2 आई कैप एंड 1/√2 जे कैप, ये बनेगा भाई। दोनों ही कंपोनेंट बराबर आएंगे वेलोसिटी ऑफ बी के। दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, ए की वेलोसिटी है 2, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक आई कैप और एक माइनस जे कैप की तरफ। तो 2/√2 आई कैप माइनस 2/√2 जे कैप, ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बी हो गई है, प्लस बताइए ओमेगा के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, वो आ जाएगी 10 आई कैप। सही है जी, इस तरह से आप लिखोगे। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इधर इसको देखूं तो बन जाएगा 2/√2 आई कैप माइनस 2/√2 जे कैप, और ये क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा 10 ओमेगा के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। ठीक है, कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बनेगा 2/√2 आई कैप प्लस जे कैप का कंपोनेंट क्या बनेगा, 10 ओमेगा, तो ये टर्म आ गई, माइनस 2/√2 ये और आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह का मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी। बी की वेलोसिटी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि आई कैप और जे कैप कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी इधर है, तो यहां से इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि 10 ओमेगा माइनस 2/√2 मस्ट बी इक्वल टू 2/√2। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू को अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 4/√2 डिवाइड बाई 10, 4/√2, और यहां पे एक टर्म और आ जाएगी 10। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2/5 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया दोस्तों, एक बार चेक कर लो भाई, 2/5 और यहाँ पे √2/5 हो गया। ठीक है, ये ओमेगा आ गया मेरे पास। तो एक बार ओमेगा आ गया तो फिर मैं एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन में अल्फा तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं, अल्फा को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इवन आप सोचिए कि इसी में फाइंड वीबी AB एंड अल्फा और लिखा होता। ठीक है, आपको ये बताना है कि बी की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, और अल्फा भी बताना है आपको क्या होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको बतानी है। ठीक है, रोड की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से ओमेगा निकाल लिया। हम वेलोसिटी ऑफ बी नहीं निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे निकालना भी हो तो जो आई कैप कंपोनेंट है यही जे कैप कंपोनेंट भी उतना ही होगा, तो 2/√2 आएगा तो ये भी 2/√2 आएगा। ठीक है, सिंपल, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आइए एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी में अगर आप यहां पे पुट करें एक्सेलरेशन ऑफ बी में, तो जरा देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए।
एक्सेलरेशन में इधर है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से बताइए? एक 3/√2 आई कैप और एक बनेगा -3/√2 जे कैप। आप जानते हो, देखो 3 इधर था ना, तो इसका आई कैप कंपोनेंट इधर हो जाएगा, माइनस जे कैप कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा, प्लस बताइए क्या बनेगा? अल्फा क्रॉस। अब अल्फा हमें पता नहीं है तो अल्फा को मैं के कैप की तरफ ले लेता हूं, क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 10 आई कैप हो गया, ठीक है। माइनस बताइए क्या बनेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4/25, सॉरी 2/25। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा ना, 2/25, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 10 आई कैप। एक बार देख लीजिए भाई, सही है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है। तो जरा देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या बनेगी? एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 3/√2 आई कैप माइनस 3/√2 जे कैप, और यहां पे क्या बन जाएगा? के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, तो ये बन जाएगा 10 अल्फा जे कैप माइनस, ये काट दो भाई, 5 5 25 4 0.8 बन जाएगा, 0.8 आई कैप। एक बार देख लीजिए भाई, सही है। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा 3/√2 माइनस 0.8 आई कैप, ये बन गया आई कैप का कंपोनेंट, प्लस जे कैप का कंपोनेंट क्या बना? 10 अल्फा माइनस 3/√2, ये मेरा जे कैप का कंपोनेंट बन गया। अब सुनिए भाई, आई कैप एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो मुझे पता है, वो भी अलोंग द इंक्लाइन होगी। हो सकता है वो नीचे की तरफ आ जाए, हो सकता है वो ऊपर की तरफ हो। दो केस बन सकते हैं ना भाई एक्सेलरेशन के। ये तो हमें पता है वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही आएगी, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, रोड की लेंथ फिक्स है ना, तो नीचे आएगा तो ये ऊपर ही उठेगा, ये तो पता है कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही आएगी। तो द प्रॉब्लम इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो। अगर एक्सेलरेशन नीचे हुई तो आई कैप कंपोनेंट नेगेटिव आएगा और जे कैप भी नेगेटिव आएगा, और दोनों बराबर ही होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, आई कैप कंपोनेंट तो पॉजिटिव है, ये वाला कंपोनेंट आपको कैसे पता पॉजिटिव है? जरा चेक करके देखते हैं। 3/√2 की वैल्यू निकालते हैं। ऑब्वियसली 3/√2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, देखने की जरूरत नहीं, 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर है आई कैप की तरफ, तो दूसरा फिर इधर की तरफ ही होगा भाई, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होती तो आई कैप कंपोनेंट नीचे नेगेटिव होता और जे कैप भी नेगेटिव होता। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगी, और जो आई कैप कंपोनेंट होगा वही जे कैप कंपोनेंट होगा। आई कैप कंपोनेंट अगर ये है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो ये भी फिर पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 3/√2 माइनस 0.8 मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 अल्फा माइनस 3/√2। यहां से आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक तो यहां से अल्फा आ जाएगा, तो बताओ भाई क्या बना? 6/√2 माइनस 0.8 एंड डिवाइड बाई 10, दिस इज अल्फा। ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई रोड की, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। लेकिन अपने को क्या निकालना है? अपने को तो एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आएगी बताओ? एक्सेलरेशन ऑफ बी में जो आई कैप कंपोनेंट है वही जे कैप भी लिख दो भाई। तो ये अगर आप 3/√2 माइनस 0.8 आई कैप लिख रहे हो, ठीक है, तो जे कैप वाला कंपोनेंट क्या होगा? वो भी यही होगा, 3/√2 माइनस 0.8 जे कैप, वो भी यही होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? ये जो आगे वाला कंपोनेंट है यही मेरा जे कैप भी होगा, क्योंकि वो भी तो 45 डिग्री पे ही है ना यार। तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ बी अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 2/√2 आई कैप प्लस 2/√2 जे कैप। सिंपल। ये मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगी, ये मेरे पास एक्सेलरेशन हो जाएगी, और ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब कैलकुलेशन आप कर लेना भाई, इनकी वैल्यू डेसिमल में आप निकाल लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों क्या है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बल्कि मैं तो कहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और मैं प्योर रोलिंग का कंसेप्ट एक्सेलरेशन में बताना चाह रहा हूं आपको, कि एक्सेलरेशन निकालते टाइम क्या चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं प्योर रोलिंग की, ठीक है। तो प्योर रोलिंग आपने देखी है भाई, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। उसी को अगर मैं एक बार फिर से बताऊं, सोचिए मेरे पास ये कोई डिस्क है और ये नीचे कोई सरफेस है, जो कि आप सोचिए कि वो फिक्स्ड है सरफेस नीचे वाला, और यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे वाला पॉइंट,
तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं तो आप बोलोगे कि वी ए मेरा 0 है। ठीक है, अच्छा ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसको मैं जी बोल देता हूं, और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि ये आगे की तरफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोल कर रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको दे दी है। मैं क्या देखना चाह रहा हूं? मैं इसकी वेलोसिटी देखना चाह रहा हूं जी पॉइंट की और बी पॉइंट की, एंड एक्सेलरेशन देखना चाह रहा हूं जी पॉइंट और बी पॉइंट की। अब सुनिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, लेकिन इट डजंट मीन कि इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी 0 होगी। अगर आप यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ए देख रहे हो तो ये नॉन जीरो होगी भाई। यहां पे आप प्योर रोलिंग में ये नहीं कह सकते कि यहां पे एक्सेलरेशन 0 होगी। एक्सेलरेशन इसकी निकालनी पड़ेगी, क्या होगी देखेंगे। लेकिन जब भी प्योर रोलिंग होगी हम ये तो कह सकते हैं कि भाई जो जी पॉइंट होगा वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा आगे की तरफ। ये बात तो श्योर है। तो अगर मैं कोई फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मान लीजिए मेरी आई कैप है और ये मान लीजिए मेरा जे कैप है। ठीक है, अब ये मेरा फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है, जी मेरा केवल लीनियर मोशन दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जी की रेफरेंस एक्सिस लूं तो आई कैप इधर ले लेता हूं, जे कैप इधर लेता हूं। इनकेस अगर जी के रेस्पेक्ट में मैं किसी और को देखूंगा तो मुझे लेना होगा इसका खुद की रेफरेंस एक्सिस भी लेनी होगी। तो मैं आई कैप जे कैप इसका भी इधर ही मान लेता हूं। मुझे ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ जी जो आएगी या वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ जी जो भी आएगी, ये जो दोनों के दोनों आएंगे ये केवल आई कैप डायरेक्शन में होंगे। इनकी डायरेक्शन जो है वो आई कैप की तरफ होगी। वीजी की डायरेक्शन और एजी की डायरेक्शन जो होगी ये आई कैप की तरफ होगी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आई कैप की तरफ होगी। दूसरा, मैं ये जानता हूं कि ए पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। ठीक है, क्योंकि ये यहां पे प्योर रोलिंग हो रही है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। तो अगर मुझे क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि बताओ ए पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या आएगी और बी पॉइंट की एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या आएगी और जी पॉइंट की एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या आएगी, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम जी पॉइंट की वेलोसिटी लिखते हैं। हम जानते हैं कि जी पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी पता है उसके रेस्पेक्ट में लिखा करो भाई। ए पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो उसी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही लिखोगे भाई। अगली टर्म तो आएगी नहीं क्योंकि रिजिड बॉडी के ऊपर है दोनों पॉइंट। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से वेलोसिटी ऑफ जी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट दे रखी है और ये अल्फा नोट दे रखा है, तो ओमेगा नोट माइनस के कैप हो गया क्रॉस आर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में जी। तो ए की एक्सिस में ट्रांसलेटिंग मान लो और आई कैप इधर ले लो, जे कैप इधर ले लो, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा। ये बन जाएगा इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस आप आर नोट ले लो भाई। ठीक है, तो आर नोट जे कैप। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वीजी की दैट विल बी इक्वल टू आर नोट ओमेगा आई कैप। आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ जी आएगी अगर प्योर रोलिंग है तो। ठीक है, आर ओमेगा भी आप इसको बोल सकते थे कि इसकी वेलोसिटी जो है वो आई कैप की तरफ आएगी और इस तरह से लिख लेंगे। अब जरा देखिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो एक्सेलरेशन ऑफ जी क्या आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो एक तो बनेगा अल्फा क्रॉस आर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक तो ये टर्म आएगी, और एक टर्म क्या बनेगी बताओ जरा, एक टर्म बनेगी ओमेगा क्रॉस इसका डेरिवेटिव। अब इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो दिखा, मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव लोगे वो आएगा वी जी ऑफ ए, बट वो तो 0 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो यहां पे केवल एक टर्म बनेगी ओमेगा क्रॉस आर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही बनेगी भाई। और इसको आप क्या लिख सकते हो बता जरा, इसको आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही लिखोगे भाई। अब जरा यहां से अगर आप देखें तो जरा देखिए कैसे लिखोगे आप। यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए मुझे पता नहीं भी क्या होगी, प्लस अल्फा की वैल्यू अल्फा नॉट माइनस के कैप है क्रॉस आर ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में ये जो आएगा ये आएगा आर नोट जे कैप माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, यहां पे ओमेगा की जगह ओमेगा नोट हो जाएगा, इनटू आर नोट जे कैप। ठीक है, इनटू आर नोट और ऊपर की तरफ आएगा तो जे कैप आएगा। ये आएगा मेरा एक्सेलरेशन ऑफ जी। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ जी क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए
और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर नोट एल्फा नोट, आर नोट एल्फा नोट, अच्छा यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा नोट आएगा भाई, आर नोट एल्फा नोट, और ये के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, और एक और माइनस पहले से ये आई कैप आ गया, माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर आर नोट जे कैप। अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई, ये बन गया एक्सेलरेशन ऑफ जी, बट मैं जानता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ जी जो होगा वो केवल और केवल आई कैप की तरफ ही आएगा, क्योंकि इसका मोशन ही लीनियर है भाई, और कहीं इधर ये हो ही नहीं रहा सेंटर वाला पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जे कैप कंपोनेंट है खत्म होना चाहिए, तो ए जे की वैल्यू इसके बराबर नीचे सो ये कट जाए, और ए जी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए इसके बराबर आएगी भाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर आर नोट जे कैप आनी चाहिए, सो ये कट जाए इसके साथ, और जो ए जी एक्सेलरेशन ऑफ जी आएगी वो केवल आई कैप की तरफ आ जाए, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ जी जो आएगी वो केवल और केवल आर नोट एल्फा नोट आई कैप होगा। तो आप ये कह सकते थे कि प्योर रोलिंग के केस में जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है उसी का एक और बार डेरिवेटिव ले लो भाई, तो ओमेगा नोट का डेरिवेटिव एल्फा नोट बन जाएगा, सही है, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किस तरह से आप जो है इस तरह से आप इसको ए जी को लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, लेकिन इसको अगर आप प्रॉपर सोल्व करोगे तो ये आएगा। लेकिन ध्यान देना यहां से हमने एक्सेलरेशन ऑफ ए भी निकाल दी है, तो ए की जो एक्सेलरेशन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, जे कैप की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी, सेंटर टुवर्ड सेंटर आएगी भाई, ठीक है। और वो ये आएगी, और वो जीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा वो जीरो नहीं है भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आइए, एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर मुझे देखना हो और वेलोसिटी ऑफ बी देखना हो, तो वेलोसिटी ऑफ बी तो बहुत आसान है भाई। अब वेलोसिटी ऑफ बी कैसे लिखोगे, कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखोगे, वो पॉइंट जिसकी वेलोसिटी आपको पहले से पता हो। आपको यहां की भी वेलोसिटी पता है, यहां की भी वेलोसिटी पता है, किसी के रिस्पेक्ट में भी लिख दो भाई, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं भाई, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ ए हो गया 0, और ये ओमेगा नॉट माइनस के कैप क्रॉस ये बन जाएगा 2 आर नॉट जे कैप। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 2 ओमेगा नॉट आर नॉट आई कैप, ये आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन अब एक्सेलरेशन ऑफ बी कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालने के लिए अब इसका डेरिवेटिव नहीं लोगे, जैसे आपने यहां का डेरिवेटिव लेके ये लिख दिया था, ऐसे यहां पे इसका डेरिवेटिव लेके नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे बताओ, क्योंकि यहां पे जो मोशन है वो सिर्फ लीनियर मोशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो सिर्फ लीनियर मोशन नहीं है। अगर सिर्फ लीनियर मोशन होता यहां पे तो इसी का डेरिवेटिव लेके यहां पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इस टर्म का डेरिवेटिव लेके लिख देते, आई कैप मेरा सेम रहता। प्रॉब्लम यह है कि यहां का जब आप डेरिवेटिव लोगे ना, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी आई कैप की तरफ है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बट जो एक्सेलरेशन होगी वो आपकी आई कैप की तरफ नहीं आएगी यहां पे, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो मोशन है ना उसमें क्या है बताओ जरा, उसमें कर्वी लीनियर मोशन है, बी जो है कर्व में जा रहा है, तो उसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगी। तो आप यहां से सीधा डेरिवेटिव मत लीजिए, बेसिक से चलिए, जैसे हमने बेसिक पहले लगाया था बिल्कुल वैसे ही लगेगा। तो अब अगर आप लिखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कैसे लिखोगे बताओ जरा, तो किसके रेस्पेक्ट में लिखोगे बताओ, यहां पे कौन सा लोगे, एक्सेलरेशन ऑफ जी भी ले सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ ए भी ले सकते हो, दोनों की आ गई ना एक्सेलरेशन हमारे पास, ठीक है। जी की एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है, ये रही एक्सेलरेशन ऑफ जी, और एक्सेलरेशन ऑफ ए भी पता है उसको, तो किसी के रेस्पेक्ट में आप लिख सकते हो, यहां पे जिसका पता है उसके रेस्पेक्ट में लिखिए। तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ जी के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ जी प्लस एल्फा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी। इस तरह से अब आप क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन लिख सकते हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू, अब जरा वैल्यू पुट कीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ जी क्या है, आर नोट एल्फा नोट आई कैप, ठीक है, प्लस यहां पे क्या बन जाएगा, एल्फा नोट माइनस के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में बी क्या है ऊपर की तरफ है, और आर नोट है, आर नोट जे कैप माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इनटू ये क्या बनेगा, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी क्या बनेगा बताओ, अगेन आर नोट जे कैप आएगा भाई, आर नोट जे कैप, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर लिखूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या बनेगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू आर नोट एल्फा नोट आई कैप प्लस ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आर नोट एल्फा नोट, के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, और एक माइनस पहले से है तो ये फर्दर आई कैप हो जाएगा, माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर आर नोट जे कैप, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 आर नोट एल्फा नोट आई कैप माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर आर नोट जे कैप। अब आप देखिए दो कंपोनेंट आए इसके पास।
जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है उसके बाद दो कंपोनेंट आए, एक आपका इधर की तरफ आया और एक आपका माइनस जे कैप नीचे की तरफ आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये कर्वीलिनियर मोशन बनाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई कर्वीलिनियर मोशन होता है उसके बाद दो एक्सेलरेशन आते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारे पास ये आई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जो है समझ आई कि कैसे इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि जब प्योर रोलिंग होती है तो इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो कैसे लिखोगे, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे। इस पॉइंट का कर्वीलिनियर मोशन नहीं है, इसका तो प्योर लीनियर मोशन है। ठीक है, लीनियर मोशन है तो सीधा सीधा आपका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसी का डेरिवेटिव जो आएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगी यहां पे तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी बताओ, बिकॉज ये लीनियर मोशन है। कर्वीलिनियर मोशन में ऐसा होता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन भी आती है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो यहां पे जब आप यहां पे एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपको जनरलाइज केस में चलना पड़ेगा। वैसे तो आप हर केस में जनरलाइज में चल सकते हो। ठीक है, बट इन केस अगर आपको डायरेक्ट सोचना हो तो जहां जहां लीनियर मोशन है वहां वहां आप डेरिवेटिव ले लिया करो डायरेक्ट वेलोसिटी का। ठीक है, वहां पे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है जहां पे कर्वीलिनियर मोशन है वहां पे आप नहीं कर सकते हो। तो आप एक तो या तो थंब रूल ही बना लो कि हर जगह मुझे क्या करना है, मुझे बेसिक रूल से ही चलना है। ठीक है, चाहे वो ए पॉइंट जी पॉइंट की एक्सेलरेशन निकालनी हो, चाहे ए की चाहे बी की, किसी की भी निकालनी हो। ठीक है, आप जो है आप हर पॉइंट पे एक बेसिक रूल से चल सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जरा देखिए दोस्तों, प्योर रोलिंग को और प्योर रोटेशन को समझिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, जरा देखिए प्योर रोलिंग को और प्योर रोटेशन को समझिए भाई। कैसे बताता हूं, देखिएगा। कई बार क्या होता है, जैसे यहां पे प्योर रोलिंग हो रही थी, कई बार क्या होता है जैसे हमने डिस्क ली और हम डिस्क को इस पॉइंट के अबाउट, जी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। कोई रोलिंग नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, कोई सरफेस टचिंग नहीं है, डिस्क का बस ये रोटेट कर रही है। इसका एक ओमेगा रेडियन पर सेकंड दे रखा है और एक आपको अल्फा दे रखा है। ठीक है, अल्फा नोट एंड ओमेगा नोट, ये और ये आई कैप जे कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये पॉइंट है मेरा ओ मान, ये जी पॉइंट मान लो। चलो मुझे क्या बताना है, मुझे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी। तो कैसे करोगे, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगी, या वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लेते पहले। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जी। जी पॉइंट इस बार फिक्स्ड है, ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट आपका फिक्स्ड है। इस बार इस सेंटर के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हो, तो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी। यही तो बनेगा। अभी रिजिड बॉडी के ऊपर दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट तो टर्म, अगली टर्म आएगी नहीं इसमें, केवल यही आएगी। तो अब यहां से जरा देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ जी 0 प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट है एंड के कैप की तरफ है, क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये बनेगा आर नोट एंड माइनस जे कैप। ठीक है, तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया ओमेगा नोट आर नोट आई कैप। इसका मतलब ए पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो आई कैप की तरफ हो जाएगी, आर नोट ओमेगा नोट के बराबर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ऐसे ही जब मुझे एक्सेलरेशन लिखनी होगी तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या लिखेंगे बताओ जरा, वो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ जी विच इज 0, जिसकी एक्सेलरेशन पता है उसके रेस्पेक्ट में लिखिए। अब जी पॉइंट की एक्सेलरेशन मुझे पता है कि वो 0 पे फिक्स्ड है पॉइंट, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 आएगी। तो प्लस क्या बन जाएगा बताओ, प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, ये टर्म आएगी। और प्लस कुछ और टर्म भी आएंगी जो वेलोसिटी वाले टर्म होंगी, वो उनका टर्म्स जो दो टर्म और आएंगे ना, एक कोरियोलिस एक्सेलरेशन है, वो सब खत्म हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड चेंज हो ही नहीं रहा। तो यहां से अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखोगे दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू, ये आ गया 0 प्लस ये बताओ अल्फा की जगह अल्फा नोट के कैप लिख दो, क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, नीचे की तरफ आएगा भाई, तो माइनस आर नोट जे कैप, और ये माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, और ये बन जाएगा आर माइनस आर नोट जे कैप। ठीक है भाई, तो जरा देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा आर नोट अल्फा नोट आई कैप। ठीक है, एंड प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर आर नोट जे कैप। इसका मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन बनेगी ए पॉइंट की, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक आपकी क्या बनेगी, एक आपकी यहां पे टेंजेंशियल बनेगी और एक आपकी नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगी, जे कैप कंपोनेंट आएगा, एक आई कैप कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का। ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ठीक है, क्योंकि ये कर्वीलिनियर मोशन में कर्व बना रहा है, बी पॉइंट भी कर्व बना रहा है, तो बी के पास भी दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक इधर और एक आपकी इधर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं हुई
तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आप पॉइंट को समझे भाई, ठीक है। तो आप देखिए कि बेसिक तरीके से अगर आप चलते हो, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में रोल कर रही थी, इस केस में रोल नहीं कर रही है, इस केस में रोटेट कर रही है। जी पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेशन हो रहा है। तो दोनों केस को आप बिल्कुल क्लियर करें, और एक्सेलेरेशन के लिए हम हर केस में क्या कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। जिस भी पॉइंट की एक्सेलेरेशन है उसको किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, बताओ किसके रेस्पेक्ट में लिखना है? जिसकी एक्सेलेरेशन हमें पहले से पता हो उसके रेस्पेक्ट में लिखिए। और अच्छी बात यह है यहां पे कि ये दोनों के दोनों तीनों पॉइंट सारे एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहां पे जब एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हो तो कोरियोलिस एक्सेलेरेशन और जो एक और टर्म आई थी एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, एक और जो टर्म आई थी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीरो ही आएगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बदल ही नहीं रहा आपका, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि प्योर रोलिंग के केस में एक्सेलेरेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। और ए पॉइंट जो जिसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी भी बोल सकते हो, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ध्यान देना भाई। इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है। तो अगर मुझे जी पॉइंट की एक्सेलरेशन निकालनी होती, ठीक है, तो मैं ए के रेस्पेक्ट में इसको लिखने से बचूंगा, क्योंकि ए की मुझे नोन नहीं है, एक्सेलरेशन ए की मुझे नोन नहीं है। इसीलिए आपको याद होगा जब मैंने ए जी को लिखा था, तो चलो मैंने ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखा भी हो मान लीजिए 1 मिनट के लिए, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू नहीं पुट की। लकीली मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई थी। बट मैं ऐसे केस को अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे इस ए पॉइंट की एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो इसकी टर्म्स में लिखने से अवॉइड करूंगा मैं। आप बोलोगे फिर आपने लिखा क्यों सर पिछले क्वेश्चन में, पिछले जब आप इसको समझा रहे थे तब आपने ए जी को ऐसे लिखा था, ए प्लस अल्फा अक्रॉस आर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपने ऐसे लिखा था ये, तो आपने ऐसे लिखा ही क्यों जब आपको ए की एक्सेलरेशन पता ही नहीं थी? ए की जीरो तो थी नहीं, नॉन तो थी नहीं। अगर नॉन होती तो यहां पे पुट कर देता। जब देखो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कंपोनेंट आएगा ये केवल इस डायरेक्शन में आएगा, आई कैप डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस डायरेक्शन की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसको फाइंड करने के लिए ये लिखा था एक्सप्रेशन, पॉइंट को समझिए। बट जनरली जब हमें को किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन निकालनी होती है तो उसको किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखा करो, जिस पॉइंट की एक्सेलरेशन आपको पता है उसकी टर्म से लिखा करो। जैसे यहाँ पे देखो ए पॉइंट की निकालनी है तो जी की अपने को पता है, जी मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, तो जी की एक्सेलरेशन मेरी जीरो होगी, तो इसलिए मैं जी की टर्म्स में इसको लिख रहा हूं। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। और यहां पे मैं जो बाकी के टर्म है वो नहीं लिख रहा हूं, वो इसलिए नहीं लिख रहा हूं बिकॉज ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है इनके बीच का, 2 पॉइंट के बीच का, जिनका भी आप ये 2 पॉइंट ले रहे हो, इन दोनों पॉइंट के बीच का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कांस्टेंट है, वो इस वजह से आगे वाली टर्म नहीं अपीयर हो रही है, लेकिन वो टर्म अपीयर होंगी आगे चल के, आप देखिएगा। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करते हैं। अगले एपिसोड में हम इस एक्सेलरेशन कैलकुलेशन के ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, और मेनली एक बार जो अगला चैप्टर रहेगा उसमें हम रिजिड बॉडी वाली ही प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, और उससे अगला जो एपिसोड आएगा उसमें हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।